मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का फिर से मेरे YouTube चैनल वन एजुकेशन फैमिली में तहे दिल से स्वागत है। हर दिन की भांति मैं आज फिर आप लोगों के लिए एक सुपर धमाका टॉपिक लेके आया हूँ और आज का मेरा टॉपिक है वॉइस का फोर्थ क्लास यानी फोर्थ नंबर पार्ट। मैं वॉइस का 3 क्लासेस दे चुका हूँ और ये आज वॉइस का चौथा क्लास है और लास्ट क्लास है। मेरा सभी बच्चों से, विद्यार्थियों से पोलाइटली रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग इसको नोट कर लोगे। खास करके क्लास 12 के बच्चों से मेरा अनुरोध होगा कि आप लोग लिख लोगे तो बहुत अच्छा होगा। और आपसे मेरा पोलाइटली रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे वीडियो को शेयर करोगे और मेरा क्या कहता है कि सब्सक्राइबर बढ़ाने में मदद करोगे, तो मैं आपका हमेशा के लिए आभारी रहूंगा। कर भला तो हो भला। तो हम लोग वी शुड बी ब्रॉड माइंडेड, हमें ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए। इस दुनिया में कोई हम लोगों का ना दुश्मन है, कोई इस दुनिया में दुश्मन है। ऑल आर फ्रेंड्स। आई लव द होल वर्ल्ड। ये पूरा दुनिया ही मेरा शिक्षा का परिवार है, इसलिए मेरा कोचिंग का नाम है वर्ल्ड एजुकेशन फैमिली। अब मैं टॉपिक में आता हूं। तो आज का मेरा टॉपिक है 1 नंबर AV एंड PV फॉर्म ऑफ ऑर्डर। AV एंड PV फॉर्म ऑफ ऑर्डर। अब हम इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं STRUCTURE। स्ट्रक्चर 1 AV। AV का स्ट्रक्चर होता है इसका वर्ब और वर्ब में V1 प्लस ऑब्जेक्ट और इसका PV स्ट्रक्चर होगा लेट LET प्लस ऑब्जेक्ट प्लस B प्लस V3 एज। तो आज हम लोग का पहला टॉपिक है ऑर्डर। तो ऑर्डर में हम लोग बनाते हैं जैसे ओपन द डोर, ओपन द डोर। ये है मेरा AV। ओपन मेरा V1 है, द डोर मेरा ऑब्जेक्ट है। तो PV मेरा लेट से शुरू होता है, तो मैं लेट से बनाऊंगा लेट द डोर बी ओपन, क्योंकि वॉइस में हमेशा PV3 ही होता है। तो लेट द डोर बी ओपन, तो ओपन द डोर दरवाजा खोलो, लेट द डोर बी ओपन दरवाजा खोला जाए या दरवाजा को खोला जाए। तो ये मेरा था ऑर्डर का पहला एग्जाम्पल, लेट द डोर ओपन, तो द डोर बी ओपन। अब हम लोग आते हैं दूसरा एग्जाम्पल में, अरेस्ट हिम। अरेस्ट हिम, उसको गिरफ्तार कर लो। ये मेरा AV है, हिम तो मेरा लेट से शुरू होगा। एक बार गौर करेंगे कि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस होता है। जैसे मुझे जाने तो लेट बी गो, तो इधर हिम भी आएगा तो हिम ही होगा लेट के कारण, क्योंकि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस होता है। लेट हिम बी कॉल्ड। ये मेरा हो गया PV। लेट हिम बी कॉल्ड, सॉरी मेरा वर्ब अरेस्ट है। लेट हिम बी अरेस्टेड, लेट हिम बी अरेस्टेड, लेट हिम बी अरेस्टेड। अरेस्टिंग, उसको गिरफ्तार कर लो। लेट हिम बी अरेस्टेड, उसको गिरफ्तार कर लिया जाए, उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। लेट हिम बी अरेस्टेड। ठीक उसी तरह से अगर हम बोले कॉल हिम, उसको बुलाओ, कॉल हिम, तो कॉल हिम, उसको बुलाओ। ये मेरा क्या कहता है AV है। उधर से हम स्ट्रक्चर में मेरा लेट है, लेट के बाद मेरा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के रूप में मेरा हिम है। उसके बाद मेरा स्ट्रक्चर में B है, B के बाद मेरा V3 है और कॉल का V3 मेरा हो जाता है कॉल्ड। ये मेरा हो गया PV। तो लेट हिम बी कॉल्ड, उसको बुलाया जाए। कॉल हिम, उसको बुलाओ। लेट हिम बी कॉल्ड, उसको बुलाया जाए। अब मेरा अगला एग्जाम्पल, डू इट, इसे करो, डू इट, इसे करो। AV, तो
इट मेरा ऑब्जेक्ट है, लेट से शुरू होगा, लेट इट बी डन, इसे किया जाए। ये मेरा पीवी था, ये मेरा क्या था, पीवी था। तो ये था एबी एंड पीवी ऑफ ऑर्डर। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 2 में, एबी एंड पीवी फॉर्म ऑफ एडवाइस। एबी एंड पीवी फॉर्म ऑफ एडवाइस। एडवाइस का अर्थ होता है सलाह। तो एबी का स्ट्रक्चर तो एक ही जैसा रहेगा, लेकिन पीवी का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस शुड। शुड कहां से आ गया, क्योंकि एडवाइस में शुड होता है, प्लस बी थ्री। तो उसी तरह से हम लोग एज में आते हैं, हेल्प द पुअर, गरीबों को मदद करो। ये मेरा है एबी, और हेल्प द पुअर, गरीबों को मदद करो, ये ऑर्डर नहीं है, एडवाइस है। तो अब हम लोग आते हैं पीवी का स्ट्रक्चर। तो द पुअर मेरा यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो मैं ऑब्जेक्ट के जगह द पुअर को लिख दिया। उसके बाद मेरा स्ट्रक्चर में कह रहा है शुड, तो मैं शुड भी लिख दिया। उसके बाद आता है मेरा बी भी लिख दिया। उसके बाद मेरा V3 है, तो हेल्प का V3 मेरा हो गया हेल्प। द पुअर शुड बी हेल्प, द पुअर शुड बी हेल्प, गरीबों का मदद किया जाना चाहिए। तो ये मेरा था एडवाइस का पैसिव वॉइस। यहाँ शुड अपने आप कहां से बाहर से टपक गया, तो एडवाइस में शुड का प्रयोग होता है। जैसे यू शुड कंसल्ट फ्रॉम ए डॉक्टर, आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। यू शुड सर्व योर पेरेंट्स, आपको अपने माँ बाप का सेवा करना चाहिए। यू शुड रेस्पेक्ट योर टीचर्स, आपको अपने गुरुजनों का आदर करना चाहिए। यू शुड टेक मेडिसिन ऑन टाइम, आपको समय पर दवा लेना चाहिए। तो गौर करोगे सही विद्यार्थी कि एडवाइस में शुड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग होता है। नहीं तो आप बोलोगे एबी में तो शुड का कहीं चर्चा ही नहीं है, तो पीवी में शुड कहां से टपक गया, इसलिए टपका कि एडवाइस में शुड का प्रयोग होता है। अब हम लोग दूसरा एग्जांपल में आते हैं, सर्व योर पेरेंट्स। सर्व योर पेरेंट्स, ये मेरा ए भी हुआ, और ये टोटल हो गया मेरा ऑब्जेक्ट। योर पेरेंट्स हो गया ऑब्जेक्ट, तो मेरा पीवी स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट पहले। तो योर पेरेंट्स से मैं स्टार्ट करता हूं, योर पेरेंट्स। उसके बाद स्ट्रक्चर कह रहा है शुड, तो मैं शुड लिख दिया। उसके बाद स्ट्रक्चर कह रहा है बी, तो मैं बी भी दे दिया। और सर्व का V3 सर्व्ड। तो योर पेरेंट्स शुड बी सर्व्ड, आपके गुरुजनों का सम्मान किया जाना चाहिए। तो ये था एबी एंड पीवी फॉर्म ऑफ एडवाइस। एबी एंड पीवी फॉर्म ऑफ एडवाइस। यहाँ हम लोग नोट में एक बात जान लेते हैं, NOTE, नोट में एक बात जानते हैं, लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब का हिंदी होता है आकर्मक क्रिया, लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब का पीवी यू प्लस आर, यू आर ऑर्डर, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड, या इसमें एडवाइस में यू आर एडवाइज्ड, यू आर ऑर्डर्ड या यू आर एडवाइज्ड, ADVISED, यू आर एडवाइज्ड के द्वारा बनाया जाता है। गौर करेंगे सब कोई। लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब आकर्मक क्रिया का पी भी ऑर्डर में यू आर ऑर्डर्ड, एडवाइस में यू आर एडवाइज्ड के द्वारा बनाया जाता है। तो थोड़ा हम लोग गौर करते हैं,
सॉरी एग्जाम्पल लेते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब वैसे वर्ब जिसके साथ कर्म का प्रयोग नहीं होता, बिना कर्म का क्रिया, जैसे कम हेयर, याओ एडमिन, कम हेयर, कम हियर। ये कम मेरा यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसका पीवी हो जाएगा यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू कम हियर, टू कम हियर, पीवी। ठीक उसी तरह से गो देयर, वहां जाओ, गो देयर, वहां जाओ, ये मेरा ए बी। अब इसका पीवी बनेगा, तुमको आदेश दिया जाता है वहां जाने के लिए, तो यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर, ये मेरा हो गया पीवी। तो इंट्रांजिटिव वर्ब का ऑर्डर में पैसिव वॉइस बनाया जाता है यू आर ऑर्डर्ड प्लस इंफिनिटिव, यू आर ऑर्डर्ड प्लस इंफिनिटिव, यू आर ऑर्डर्ड प्लस इंफिनिटिव, इंफिनिटिव मतलब 2 प्लस V1। तो ये दोनों एग्जाम्पल तो मैंने ऑर्डर का दे दिया। अब मैं एक एग्जाम्पल प्यार से आ रहा हूं एडवाइस का। तो अगर हम किसी को एडवाइस दे, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, ये मेरा एडवाइस है। किसको एडवाइस देते हैं? वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो। तो इसका पीवी बनेगा यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड, ये मेरा था पीवी। तो गौर करेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब का ऑर्डर में पैसिव वॉइस बनता है यू आर ऑर्डर्ड प्लस इंफिनिटिव, और क्या कहता है कि एडवाइस में पीवी बनता है इंट्रांजिटिव वर्ब का यू आर एडवाइज्ड प्लस इंफिनिटिव। ये 2 वर्ब मेरा इंफिनिटिव हो गया। अब हम लोग आते हैं पॉइंट नंबर 3 में। पॉइंट नंबर 3 में मैं आता हूं एवी एंड पीवी फॉर्म ऑफ रिक्वेस्ट, एवी एंड पीवी फॉर्म ऑफ रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट माने होता है अनुरोध, गुजारिश। एवी एंड पीवी फॉर्म ऑफ रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट माने अनुरोध, गुजारिश। इसका मेरा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, थोड़ा गौर कर दें। ये भी का स्ट्रक्चर हो जाएगा प्लीज या काइंडली प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और इधर हो जाएगा U प्लस R प्लस रिक्वेस्टेड प्लस फुल इंफिनिटिव, फुल इंफिनिटिव। फुल इंफिनिटिव किसे कहते हैं? 2 प्लस V1 को फुल। तो रिक्वेस्ट का हो जाएगा U प्लस R प्लस रिक्वेस्टेड प्लस फुल इंफिनिटिव। एज प्लीज हेल्प मी, कृपा करके मेरी मदद करो, प्लीज हेल्प मी, ये मेरा रिक्वेस्ट है। प्लीज हेल्प मी, ये मेरा रिक्वेस्ट है। तो इसका पीवी बनेगा, पीवी स्ट्रक्चर कह रहा है कि पहले यू होगा, उसके बाद मेरा आर होगा अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, उसके बाद मेरा रिक्वेस्टेड होगा, उसके बाद फुल इंफिनिटिव 2 प्लस V1 टू हेल्प मी, ये हो गया मेरा पीवी। यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, आपसे गुजारिश किया जाता है मेरा मदद किया जाए, मेरी मदद की जाए। यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, मदद वर्ड स्त्रीलिंग है, आपसे गुजारिश किया जाता है मेरी मदद की जाए। तो प्लीज हेल्प मी, इसका पीवी हो गया यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। क्योंकि आपको मैं लिखा दिया कि रिक्वेस्ट का जो पीवी स्ट्रक्चर है वो यू प्लस आर प्लस रिक्वेस्टेड प्लस फुल इंफिनिटिव है। एनी हाउ यू हैव टू फॉलो द स्ट्रक्चर। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल आपको रिक्वेस्ट कर देता हूं। काइंडली डू इट, काइंडली डू इट, काइंडली डू इट, काइंडली डू इट। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू डू इट, ये हो गया मेरा पीवी। यू आर रिक्वेस्टेड टू डू इट, आपसे गुजारिश किया जाता है यह इसे किया जाए।
तो ये था मेरा रिक्वेस्ट का ए भी एंड बी भी फॉर्म। अब मैं 4 नंबर में आता हूं, पॉइंट नंबर 4, ए बी एंड बी भी फॉर्म ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा ए भी और पी भी में देखा जाए तो इसका ए भी और पी भी में स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस मॉडल, सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका पीवी स्ट्रक्चर हो जाएगा मेरा ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस बी प्लस V3 प्लस Y प्लस एजेंट या डूअर, एजेंट या डूअर। अब मैं एज में बनाता हूं, भारत मैच जीत सकता है, इंडिया कैन विन द मैच। भारत मैच जीत सकता है तो इंडिया कैन विन द मैच। इंडिया कैन विन द मैच। ये मैच मेरा हो गया ऑब्जेक्ट, इंडिया हो गया मेरा सब्जेक्ट और कैन हो गया मेरा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल वर्ब कैन। तो वॉइस का बताया रहे हैं आज 2 दिन से कि आप जब वॉइस बनाओगे तो ऑब्जेक्ट को प्यार से लाओ सब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को प्यार से लाओ सब्जेक्ट की जगह। तो द मैच कैन बी, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर क्या रहा है पीबी का, ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस बी। स्ट्रक्चर में बी का रहा है तो मुझे भी बी देना है। उसके बाद V3, तो विन का V3 ऑन WN1। द मैच कैन बी ऑन बाय इंडिया। मैच जीता जा सकता है इंडिया के द्वारा। तो इंडिया कैन विन द मैच कैन बी ऑन बाय इंडिया। ये था मेरा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का एबी पीवी का पहला एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल। अब मैं सेकेंड एग्जाम्पल आता हूं, वी शुड हेल्प द पुअर। वी शुड हेल्प द पुअर। वी शुड हेल्प द पुअर। हमें गरीबों का मदद करना चाहिए। तो वी है मेरा यहाँ पे सब्जेक्ट, द पुअर है मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्ट। आप जब एबी से पीबी बनाते हो तो मैंने अभी जस्ट कहा कि प्यार से ऑब्जेक्ट को लाइए सब्जेक्ट की जगह। उसके बाद स्ट्रक्चर के अनुसार बैठा दीजिए। आपका स्ट्रक्चर आपके बोर्ड में हाजिर है, आपकी सेवा के लिए, आपके मदद के लिए। तो द पुअर शुड, यहां इस सेंटेंस में शुड मेरा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। तो द पुअर शुड बी, बी मेरा स्ट्रक्चर में है मॉडल वर्ब के बाद। उसके बाद मेरा V3 है तो हेल्प का V3 हेल्प्ड। द पुअर शुड बी हेल्प्ड बाय अस, पी भी। गरीबों का मदद किया जाना चाहिए हम लोगों के द्वारा। आप लोगों से मेरा प्राइमरी रिक्वेस्ट होगा कि आप अगर वॉइस में नंबर उठाना चाहते हैं, वॉइस को इजी वे में बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप स्ट्रक्चर को कट करके याद कर लीजिए इजी वे में। चुटकी में आपका वॉइस बनेगा, कोई टेंशन नहीं। उसके बाद मैं आता हूं, क्या कहता है कि ए बी एंड पीवी फॉर्म ऑफ, ए बी एंड पीवी फॉर्म ऑफ इंफिनिटिव, फॉर्म ऑफ इंफिनिटिव। 2 प्लस V1 को इंफिनिटिव कहते हैं, मैंने बोला है। तो इसका हम लोग स्ट्रक्चर आ जाते हैं, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस इंफिनिटिव प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका ऑब्जेक्ट प्लस
ऑक्सिलरी वर्ब, चाहे जो भी ऑक्सिलरी वर्ब हो, +2 +b +v3 +y एजेंट या डूअर। अब हम लोग एज एग्जाम्पल में आते हैं। मुझे एक कार खरीदना है, गौर करेंगे, मुझे एक कार खरीदना है। आई हैव टू बाय ए कार, आई हैव टू बाय ए कार, ये मेरा ए भी। तो आई है मेरा सब्जेक्ट, हैव है मेरा ऑक्सिलरी वर्ब, टू बाय है मेरा इन्फिनिटिव, ये कार है मेरा ऑब्जेक्ट। तो वॉइस का सबसे पहला बात कि ऑब्जेक्ट को प्यार से पकड़ के लाइए सब्जेक्ट की जगह। तो ए कार, ये कार मेरा सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हैज होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर कहता है कि ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब के बाद टू, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। टू के बाद मेरा बी, तो बी लिख दिए। बी के बाद मेरा V3 है, तो Y का V3 बाउट, a car has to be bought by me। और मैं आपको बता दिया था कि जब आप वॉइस बनाओगे तो सब्जेक्टिव केस चेंज इनटू ऑब्जेक्टिव केस। आई सब्जेक्टिव केस में है और चेंज हो गया ऑब्जेक्टिव केस मी में। तो मुझे कार खरीदना, आई हैव टू बाय ए कार, उसका भी हो गया आ कार हैज टू बी बाउट बाय मी, एक कार खरीदा जाना है मेरे द्वारा। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल में आते हैं। हम लोगों को खाना बनाना पड़ा था या खाना बनाना पड़ा, पास्ट में उसी का। तो हम लोगों को खाना बनाना पड़ा था या खाना बनाना पड़ा। We had to cook food, we had to cook food, ये मेरा हो गया ए बी, फूड मेरा हो गया ऑब्जेक्ट, टू कुक हो गया मेरा इन्फिनिटिव, हैड हो गया मेरा क्या कहता है कि ऑक्सिलरी वर्ब, और हेड का प्रयोग सब सब्जेक्ट के साथ होता है, और वी मेरा हो गया सब्जेक्ट। तो आप ऑब्जेक्ट को प्यार से लाइए सब्जेक्ट के जगह। उसके बाद स्ट्रक्चर के अनुसार बैठा दीजिए। तो अब उसके ऑब्जेक्ट के बाद मेरा ऑक्सिलरी वर्ब है, तो यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब हेड है। उसके बाद टू है तो टू लगा दीजिए। उसके बाद बी है तो बी लगा दीजिए। उसके बाद V3 है तो कुक का V3 कुक्ड होता है। उसके बाद बाय अस, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस, तो फूड हैड टू बी कुक्ड बाय अस, खाना जो है पकाना पड़ा हम लोगों के द्वारा। अब हम लोग आते हैं पॉइंट नंबर, ये मेरा पॉइंट नंबर 5 था। सॉरी मैंने पॉइंट नंबर को शो नहीं कर पाया था, 4 ही रह गया था। तो पॉइंट नंबर 4 के बाद ये मेरा 5 हुआ। 5 के बाद अब मैं आ रहा हूं पॉइंट नंबर 6 में। AB and PV form of AB and PV form of double object, AB and PV form of double object, DOUBLE double objects, AB and PV form of double objects। अब सवाल है मैंने यहाँ स्ट्रक्चर क्यों मिटा दिया? क्योंकि डबल ऑब्जेक्ट किसी भी टेंस में वो दे सकता है, सिंपल प्रेजेंट में भी, सिंपल पास्ट में भी, सिंपल फ्यूचर में भी, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस कोई भी टेंस में दे सकता है। और आप ऑलरेडी क्या कहता है कि सभी टेंस का जो 8 टेंस का बेसिक वॉइस होता है वो पढ़ चुके हैं। तो डबल ऑब्जेक्ट कोई भी टेंस में वो दे सकता है, और आपको सभी टेंस का स्ट्रक्चर पता है जो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, दे चुका हूँ। तो मैं आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, मैं आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। आई टीच
I teach you English. I teach you English. मैं आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाता हूँ। यहाँ मेरा ऑब्जेक्ट 2 है। ऑब्जेक्ट नंबर यू, ऑब्जेक्ट नंबर 1 यू, ऑब्जेक्ट नंबर 2 इंग्लिश। तो अगर आपका सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट रहे तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ले करके उसका वॉइस बना सकते हैं, लेकिन ग्रामर कह रहा है कि प्राणी सूचक ऑब्जेक्ट को पहले प्राथमिकता दिया जाता है। गौर करेंगे, प्राणी सूचक ऑब्जेक्ट को पहले प्राथमिकता दिया जाता है। तो यहाँ मेरा प्राणी सूचक ऑब्जेक्ट यू है, तो पहले हम लोग यू लेके बनाते हैं। आई टीच यू, मैं तुम लोगों को पढ़ाता हूँ इंग्लिश। दिस इज ए सिंपल प्रेजेंट टेंस। द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस इन पीवी फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V3। तो मेरा यू को ऑब्जेक्ट लिया, यू आर टॉट इंग्लिश। आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाया जाता है। यू आर टॉट इंग्लिश, आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाया जाता है बाय मी, पीवी। आपका ये भी सही है। अब हम लिखते हैं O2 लेकर के कि इंग्लिश हम तुम लोगों को पढ़ाया जाता है मेरे द्वारा, और इंग्लिश इज टॉट यू बाय मी। इसका ये भी एक पैसिव रूप है और सही है। तो गौर करेंगे, अगर 2 ऑब्जेक्ट रहे तो आप क्या करोगे? तो कोई भी ऑब्जेक्ट को लेकर के आप उसका वॉइस बना सकते हैं, लेकिन ग्रामर कह रहा है कि प्राणी सूचक ऑब्जेक्ट को पहले प्राथमिकता दिया जाता है। जैसे मैं बड़ा प्यार से बनाया कि आई टीच यू इंग्लिश। यहाँ मेरा ऑब्जेक्ट 2 है, ये ऑब्जेक्ट नंबर 1 यू, ऑब्जेक्ट नंबर 2 इंग्लिश। तो प्राणी सूचक ऑब्जेक्ट को मैं प्रार्थना देके पहले बनाया, उसका वॉइस यू आर टॉट इंग्लिश। आपको या तुम लोगों को इंग्लिश पढ़ाया जाता है बाय मी, मेरे द्वारा। अब मैं O2 ऑब्जेक्ट लेके बनाऊं, इंग्लिश इज टॉट यू, इंग्लिश पढ़ाया जाता है आप लोगों को बाय मी, मेरे द्वारा। अब हम लोग पॉइंट नंबर 7 में आते हैं। पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7 में आते हैं। एवी एंड पीवी फॉर्म ऑफ डबल प्रीपोजिशन, डबल प्रीपोजिशंस। अब डबल प्रीपोजिशन में वैसे गौर करोगे कि इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं होता है, लेकिन एक या 2 इंट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट प्लस प्रीपोजिशन के कंडीशन में, सॉरी प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट के कंडीशन में 2 इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बनाया जाता है। तो एक इंट्रांजिटिव वर्ब लाभ का प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट में वॉइस में बनाता हूं। जैसे वह मुझ पर हंसती है, या वह मुझे मेरा मजाक उड़ाती है। वह मुझ पर हंसती है या मेरा मजाक उड़ाती है। तो सी laughs at me, ये हुआ मेरा क्या कहता है कि ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है। सी laughs at me, वो मुझ पर हंसती है। तो ये मेरा सी सब्जेक्ट हो गया, लाभ मेरा इंट्रांजिटिव वर्ब हुआ, एट प्रीपोजिशन एट प्लस मी। तो अब मैं इस मी ऑब्जेक्ट को लाता हूं इधर। आई एम लाफ्ड, आई एम लाफ, LAUGHED, आई एम लाफ्ड एट बाय मी। कुछ लोग सोचेंगे कि ये सेंटेंस गलत है कि 2 प्रीपोजिशन हो गया, एक प्रीपोजिशन एट हो गया, एक प्रीपोजिशन बाय हो गया, एक ही सेंटेंस में 2 प्रीपोजिशन कैसे हो गया। तो बड़ा गौर करेंगे, इस एट का रिलेशन लाभ वर्ब से है, इस बाय प्रीपोजिशन का रिलेशन मी से है। एट प्रीपोजिशन का रिलेशन संबंध लाभ वर्ब से है, बाय प्रीपोजिशन का संबंध मी वर्ब से है। ये बहुत ही सुपर धमाका एग्जांपल था। सी लाव्स एट मी, वो मुझ पर हंसती है। आई एम लाव्ड एट बाय मी। सॉरी, मी कहते हैं हर, सॉरी हर। तो बाय का रिलेशन यहाँ हर से है और मी लिखा गया था
गलती से, लेकिन हर होगा, ये सब्जेक्ट जाके वहां हर ऑब्जेक्टिव के हर बन जाएगा। तो आई एम लाफ्ड एट बाय हर, मैं हंसा जाता हूं उसके द्वारा। तो विशेष कंडीशन में इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट के द्वारा बनाया जाता है। अब मैं एक दूसरा एग्जांपल लेके आता हूं जो कि ट्रांजिटिव क्या कहता है, वर्ब है। वह मेरे बच्चे का देखभाल करती है, या राधा मेरे बच्चे का देखभाल करती है, या सीता मेरे बच्चे का देखभाल करती है। तो सीता लुक्स आफ्टर माई चिल्ड्रेन, सीता लुक्स आफ्टर माई चिल्ड्रेन। तो ये माई चिल्ड्रेन हो गया ऑब्जेक्ट, सीता हो गया मेरा सब्जेक्ट। अब माई चिल्ड्रेन ऑब्जेक्ट को लाते हैं सब्जेक्ट की जगह, और दिस इज ए सिंपल प्रेजेंट टेंस, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस इन PV फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस MHR प्लस V3 प्लस ETC। तो माई चिल्ड्रेन आर लुक्ड आफ्टर बाय सीता, PV। तो सीता लुक्स आफ्टर माई चिल्ड्रेन, सीता मेरे बच्चे का देखभाल करती है। माई चिल्ड्रेन प्लूरल सब्जेक्ट आर लुक्ड आफ्टर बाय सीता। यहां भी आप गौर करेंगे कि दो प्रीपोजिशन आ गया, एक आ गया आफ्टर और एक आ गया बाय। तो लोग सोचेंगे कि दो प्रीपोजिशन कैसे हो गया, लेकिन इस बाय प्रीपोजिशन का रिलेशन सीता से है, इस आफ्टर प्रीपोजिशन का रिलेशन लुक्ड वर्ब से है। थैंक यू माय स्टूडेंट्स। अब हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।